अभी हमारे साथ सीमेज के एक फैकल्टी हैं रविंद्र सर, जो कि मैथ्स पढ़ाते हैं। और चलिए बात करते हैं उनसे, जानते हैं उनके बारे में। सर, हम चाहेंगे कि जो स्टूडेंट्स आपको देख रहे हैं, एक आप अपना ब्रीफ इंट्रोडक्शन बता दीजिए। जरूर, क्यों नहीं। मेरा नाम रविंद्र कुमार हुआ। मैं मैथमेटिक्स का फैकल्टी मेंबर हूँ सीमेज कॉलेज में। ऐसे तो सीमेज में 2012 से लेकर 16-17 तक भी पढ़ाया, फिर 2-3 वर्षों के लिए बाहर चला गया था और फिर नवंबर 2022 से सीमेज में पुनः योगदान दिया। तो सीमेज में जो शुरुआती दौर था 2012 से ही मैं यहाँ वर्क कर रहा था और 17 तक किया। बीच में बाहर कुछ कारणवश जाना पड़ा था। 88-90 में मैंने मास्टर डिग्री किया, एमएससी किया। 29 साल का अनुभव है इस फील्ड में, मैथमेटिक्स के फील्ड में। और शुरू से ही मैंने सीमेज को मैं देखा हूँ कि बहुत ही अच्छे तरीके से, जो कि एक स्टूडेंट के लिए क्या चाहिए इस पर हमेशा फोकस रहता है। यह बताने का प्रयास किया जाता है कि तुमको कैसे तैयारी करना चाहिए, कैसे नहीं करना चाहिए। और बहुत सारा अनुभव है जो मैं सीमेज में आप शेयर करेंगे आगे बातचीत में। तो आपने बताया सर, आप मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं बच्चों को। तो एक बहुत ही ज़्यादा पेचीदा चीज़ें हैं लोगों में कि मैथमेटिक्स जल्दी समझ नहीं आता है। ऐसा एक धारणा है। हाँ, एकदम बहुत अच्छा क्वेश्चन आपका है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन। मैं चाहता हूँ कि आप बताएं, जो अभी आपको सुन रहे हैं, कि आपका पढ़ाने का अप्रोच क्या होता है कि जिससे बच्चों को आसानी से। बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया। ये आम धारणा सभी लोगों में है, बच्चे में भी नहीं है, पेरेंट्स में भी है। मैथमेटिक्स को एक हवा बना दिया जाता है। मैथमेटिक्स का मतलब कि उसका एक अलग अप्रोच दिया जाता है, लेकिन हकीकत में आपको हम बताएं कि मैथमेटिक्स से आसान कोई सब्जेक्ट नहीं है। उसमें आपको करना क्या है कि उसको कंसेप्ट को डेवलप करना है। हम लोग करते क्या है कि जैसे एक थोड़ा सा आपको भी हम बताने का प्रयास करेंगे, एक छोटा सा उदाहरण से, कि हम लोग प्रोबेबिलिटी पढ़ाते हैं। तो प्रोबेबिलिटी एक संभावना है, प्रोबेबिलिटी 0 से 1 के बीच में रहता है। इसका ये सब थ्योरेटिकल पार्ट से दे देते हैं। बेस थ्योरम पढ़ाते हैं, ये सब थ्योरेटिकल पार्ट है। लेकिन उसका पहले आप व्यवहारिक जिंदगी से दीजिए। जैसे प्रोबेबिलिटी एक रिक्शा पुलर के लिए क्या हो सकता है। जी जी। तो जो रिक्शा पुलर के लिए आवश्यकता लड़का के बीच में दीजिएगा तो दौड़ाएगा कि आखिर उसको आवश्यकता है क्या। तो देखेगा कि कहाँ हो सकता है भाई, तो रिक्शा पुलर के लिए भी हो सकता है। ये क्वेश्चन बच्चा पर छोड़ दीजिए कि तुम ढूंढो कि उसके लिए संभावना, सवाल बच्चों को ही सोचने के लिए देते हैं कि संभावना क्या है। संभावना क्या है, तो संभावना देखेगा कि इस जगह से हम देख रहे हैं तो पैसेंजर ज्यादा मिल रहा है, फलाने जगह से नहीं मिला, तो ये भी तो संभावना है, ये भी तो प्रोबेबिलिटी है। आप टाई बांधते हैं, बेल्ट बांधते हैं, स्वेटर पहने हुए हैं, पैंट है, ड्रेस मटेरियल लेकर आता है, दिखाता है कि देखिए सर, कैटलॉग लेके आता है कि हमारे यहाँ इस तरह से वो है क्या, परमुटेशन कॉम्बिनेशन तो है। उसको उस रूप में आप एनपीआर में कर दीजिए तो परमुटेशन, तो मैथ वाला परमुटेशन जानता है फार्मूला से, लेकिन व्यवहारिक रूप में वो नहीं जानता एक परमुटेशन का यूज का। तो उसका स्वेटर से, टाई से, बेल्ट से पहले उसको समझाइए कि देखो इसका अरेंजमेंट तुम कैसे कर सकते हो। ये समझाने के बाद अगर उसको समझाते हैं और उस समझ में बात आ गई तो फिर मैथ बहुत आसान चीज हो जाएगा। बहुत अच्छी बात आपने कहा है सर कि मैथमेटिक्स या कोई भी सब्जेक्ट जो आपको समझाना है लोगों को, सबसे अच्छा तरीका है कि प्रैक्टिकल एक्सपोजर से, जो हमारे बीच हो रहा है उस चीजों से आप जोड़ के जल्दी जो आप बताइएगा एग्जाम्पल, वो बहुत जल्दी ग्रास्प करेगा। अब तब उसको थ्योरी पर लाइए, वो समझ जाएगा। आपको बहुत अच्छा टेक्निक है पढ़ाने की, जो वाकई मेरे को भी बहुत अच्छा लगा ये सुन के। ठीक है, तो ये हो गया सर मैथमेटिक्स का आपका जो अप्रोच है। हम इसी पे बात करते हैं। अभी 12th का एग्जाम होने वाला है आने वाले दिनों में। बेशक जो उनको पढ़ना होगा बच्चों, वो अपना तैयारी कर चुके हैं, अब वक्त है उनके रिवीजन का। तो आपसे मैथमेटिक्स पे पूछना चाहेंगे कि मैथमेटिक्स का रिवीजन कैसे करें, और अगर वो पेपर लिखने जाते हैं तो किन बिंदुओं पे उनको ध्यान देना चाहिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन आपका है। और मैथमेटिक्स पर ध्यान दिए तो इस बार मैं बता दूं कि मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है कि चाहे वह किसी भी कोर्स में एडमिशन लेता हो लड़का, चाहे बीबीए में लो, बीबीए में लो, बीसीए में लो, हर जगह उसको मैथमेटिक्स की आवश्यकता पड़ेगी। खास करके बीसीए में तो कुछ ऐसे 1-2 यूनिवर्सिटी को छोड़ दीजिए तो सभी में उसका बेस मैथमेटिक्स होना ही चाहिए। अब रह गई बात कि 10+2 का। 10+2 में मैथमेटिक्स का हम
स्टडी कैसे करें, तैयारी करें, अब तो स्टडी नहीं, अब तैयारी कैसे करें और उसका क्या टिप्स होना चाहिए। तो सबसे पहले बच्चा को जान लेना चाहिए। तो हर बच्चा जानता है कि 100 नंबर का क्वेश्चन है, उसमें 20 नंबर का ऑब्जेक्टिव होता है। 20 नंबर के ऑब्जेक्टिव में 18 पर मल्टीपल चॉइस होता है और वो रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन होता है। तो उस रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन आप मल्टीपल चॉइस में और रीजनिंग बेस्ड पर, तो यहां तक का तो ठीक है। सबसे बड़ा चीज होता है कि इसमें 5 नंबर, 3 नंबर, 2 नंबर और 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो 1 नंबर का क्वेश्चन तो पढ़ने के लिए ये हम नहीं कर सकते हैं कि गेस नहीं कर सकते हैं, वो ओवरऑल आपको पढ़ना पड़ेगा। उसमें कहां से क्वेश्चन पूछ देगा कोई नहीं उसका कोई। लेकिन 5 नंबर पर और 3 नंबर पर हम बता सकते हैं कि 5 नंबर में जो क्वेश्चन पूछा जाता है वह 30 to 36 तक, हमको जहां तक टोटल 38 क्वेश्चन उसमें होता है। तो 30 to 36 तक जो क्वेश्चन होता है वह 5 नंबर का डायरेक्ट माने आपका जो सब्जेक्ट है, एग्जाम्पल है, सॉल्यूशन है, उससे मिलता है। लेकिन 2 जो होता है उसका रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन होता है, केस स्टडी होता है। तो केस स्टडी पर सबसे पहले हम आपको फोकस करना चाहेंगे। केस स्टडी आपको पूछता कहां से? केस स्टडी देखता है और लड़का कांप उठता है, लगता है कि क्या ही पूछ दिया है, हमको समझ में बात नहीं आ रहा है, क्योंकि वह क्वेश्चन को, पैटर्न को बदल दिया, फिगर दे दिया, ये दे दिया, अरे भाई कंफ्यूज हो जाता है वहां। तो केस स्टडी में उसको मैक्सिमम है कि एप्लीकेशन ऑफ dy by dx पढ़े। एक केस स्टडी मैट्रिक्स से बन सकता है उसका, एक केस स्टडी एरिया बाउंडेड कर्व से बन सकता है, एक केस स्टडी लिनियर प्रोग्रामिंग से बन सकता है। केस स्टडी जब भी बनेगा डिफरेंशियल इक्वेशन से बन सकता है, जो बड़ा चैप्टर है। तो 4-5 चैप्टर के मुश्किल से उसका जो फैक्ट है, उसको जो कंसेप्ट है, केवल उसको संभाल ले तो हम समझते हैं कि केस स्टडी उसका आसान हो जाएगा। रह गई 5 नंबर के क्वेश्चन की बात। तो 5 नंबर के क्वेश्चन में एक मैट्रिक्स से क्वेश्चन आता है जिसका आप लीनियर इक्वेशन कहते हैं। लीनियर इक्वेशन से XYZ का वैल्यू निकालना है। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसको अगर लड़का आसानी से कैच कर सकता है। दूसरा एक क्वेश्चन आता है इससे प्रोबेबिलिटी से। प्रोबेबिलिटी में केवल बेज थ्योरम और लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ ले, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो बेज थ्योरम से एकदम कंफर्म है, एक बेज से 5 नंबर का क्वेश्चन आ जाएगा। फिर 5 नंबर का क्वेश्चन एक एरिया बाउंडेड कर्व से आ जाता है। फिर 5 नंबर का क्वेश्चन एकदम फिक्स है कि इसी से आना ही आना है। तो सभी को छोड़कर अगर उसको पढ़े तो मिनिमम जो 50 to 60% मार्क्स है वो आसानी से कवर कर सकता है। लेकिन अगर 100% मार्क्स लाना है तो उसको ओवरऑल सब पढ़ना है, सारे चीजों को पढ़ना है। लेकिन अगर मिनिमम जो है अभी से भी तैयारी करे तो अच्छा। दूसरी चीज है कि बच्चे क्या करते हैं कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन पर ही अपने आप को समझते हैं कि मैथमेटिक्स का तैयारी कर लेते हैं, जबकि मेजर पार्ट जो होता है वेक्टर होता है, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री होता है, प्रोबेबिलिटी होता है, प्रोबेबिलिटी के बाद लीनियर प्रोग्रामिंग होता है। लीनियर प्रोग्राम से फिक्स है 5 नंबर का क्वेश्चन, इस पर बच्चा ध्यान नहीं देता है। तो जो बच्चे इस पर ध्यान नहीं देते हैं, समझते हैं कि इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन से कर लिए तो हमारा मैथमेटिक्स का तैयारी हो गया, वो बहुत बड़ी भूल है। ये छोटे छोटे चैप्टर हैं, जैसे मैट्रिक्स हो गया, रिलेशन फंक्शन हो गया, छोटे छोटे चैप्टर हैं और इन पर ध्यान देंगे तो आसानी से पढ़ सकते हैं और स्कोर को अच्छा कर सकते हैं। स्कोर अच्छा नहीं करने के कारण क्या है तो वहां जो इसके बाद जो टॉपिक बताया, इस टॉपिक पर जनरली देखते हैं कि बच्चा से लेकर बहुत सारे स्किप कर जाते हैं, उस पर ध्यान नहीं देते। तो इन सभी पर ध्यान देंगे तो अच्छा। और इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन तो है ही, अगर इस सभी पर देंगे तो 100 में 100 मार्क्स भी ला सकते हैं। हाँ, ये चीजें हैं। मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं, संभावनाएं ज्यादा होता है। हम तो बता दिए कि कैसे पैटर्न उसका है। 1 से 20 तक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव होता है, 2 उसमें क्वेश्चन का होता है। फिर आपको नंबर बता रहे हैं 37 और 38 नंबर का क्वेश्चन जो होता है वह केस स्टडी, और उसके बाद 31 से 36 तक होता है सब्जेक्टिव होता है, और उसका पैटर्न भी होता है कि कैसे हम तैयारी करें। और ज्यादा नहीं, प्रत्येक पर 1-2 क्वेश्चन को तैयार करें या 2 पैटर्न को तैयार करें तो लड़का आसानी से कर सकता है। पैटर्न पे आप पैटर्न कितना होगा, 20 क्वेश्चन हटा दीजिए, उसके बाद आपको कितना बन जाता है, 20 क्वेश्चन बता 18 क्वेश्चन बनता है। 18 क्वेश्चन है, अगर उसमें 3-3, 4-4 को पैटर्न को देख ले, 3-4 को बेस पर क्वेश्चन खाली देख ले, बस उसी पर आ जाएगा। तो 18 या 54 60 को क्वेश्चन उसका देखना है और उसी में सारा तैयारी उसका बन जाएगा। हाँ, ये अच्छा था सर, अच्छे तरीके से आपने बच्चों को गाइड किया कैसे हम अपना रिवीजन कर सकते हैं, किन टॉपिक्स पे वो अभी फोकस करें जो कि स्कोरिंग के लिए उनके लिए फायदेमंद। ठीक है सर, एक अंत में एक सवाल आपके एक्सपीरियंस पे पूछेंगे। आप काफी दिनों से सीमेज के साथ जुड़े हुए हैं,
तो अभी तक आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा सीमेज? नहीं, सीमेज से तो शुरू से जुड़े हुए हम बताया कि 2012 से जुड़े जी। हुए थे। 2012 के बाद बहुत से बच्ची जो है विदेश में भी जॉब कर रही है, बहुत सारे हमारे जानने वाले में अच्छे अच्छे जॉब पर गए हैं। हम ये नहीं कहते हैं कि सब के सब बड़े जॉब पर चले गए हैं, लेकिन अभी तक जितने भी मिले हैं हमको बैठा हुआ बच्चा कोई नहीं मिला है जो पास आउट, हाँ, जो पास आउट हुआ है कुछ न कुछ कर रहा है। हम ये नहीं कर रहे हैं कि सब टॉप लेवल पर गए हैं, हाँ, लेकिन टॉप लेवल भी गया हुआ है। अनिल सरस्वती को हम पढ़ाए थे, अनिल सरस्वती बाई नेम फेस जान रहा है, आज वो अच्छा पैकेज पर है लड़का, बहुत बढ़िया कमा रहा है। उस समीक्षा गुप्ता भी उस समय थी, उसी के पैरेलल दोनों था, अनिल सरस्वती और समीक्षा गुप्ता। समीक्षा गुप्ता थी आईटी में, अनिल सरस्वती जो था वो बीसीए में था। तो ये सब माने ये दो पार्टिकुलर नहीं, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं कि जो बहुत, अभी तो हाल फिलहाल में हम यहाँ से क्रॉस कर रहे थे आपका साईं मंदिर के बगल से, एक बच्ची प्रणाम की तो हम पहचान भी नहीं पाए, तो कहे कि सर हमको पहचान नहीं पा रहे, हम कहे नहीं, तो सर 2016 में हम पास आउट हैं सीमेज से, तंगी तुम यहाँ, तो सर यही बगल में ICICI बैंक में हम काम कर रहे हैं सर। बहुत खुशी हुआ, तब ध्यान दिए, क्योंकि सीमेज से ICICI बैंक में भी बहुत ज्यादा मात्रा में बहुत अब उसमें समझ में आएगा, तब बहुत ध्यान दिए था। जबकि शुरुआती दौर में बहुत ही एवरेज स्टूडेंट, बहुत ही एवरेज स्टूडेंट, लेकिन धीरे धीरे 3 साल के प्रयास में प्रयास की, अच्छा प्रयास की, आज जॉब में है, बढ़िया प्रयास। सीमेज का एक और विशेषता है कि यहाँ के फैकल्टी मेंबर हो या जो भी हो, सब एक दूसरे के कोऑपरेटिव हैं और बच्चों के प्रति दृढ़ संकल्प है। आप देखिएगा यहाँ उपस्थिति का, यहाँ छुट्टी बहुत कम होता है, हाँ, आप देखिएगा कि छुट्टी बहुत कम होता है, तो उसका जो लाभ मिलता है बच्चों को बाद में कहता है, शुरू में तो कहता है कि इस बहुत बेकार चीज है, सीमेज छुट्टी नहीं देता है, शुरुआत में उन्हें दिक्कत होती है, तो दिक्कत होती है, उसी का लाभ, लेकिन उसी चीज को बाद में कहता है कि नहीं अप्रिशिएट, हाँ, ये चीज तो है भाई, इसका एक प्लस पॉइंट है। अगर ऐसा नहीं किए हुए होता तो हम एक छोटा सा भी उपलब्धि आज के तो भीड़ तंत्र में देख रहे हैं, जॉब मिलना कितना मुश्किल काम है, और उसमें अगर लड़का अपना पैर पर खड़ा है, कुछ कर रहा है, तो बहुत बड़ी उपलब्धि उसके लिए है। और कुछ अगर पूछना चाहें? नहीं सर, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके, धन्यवाद।